हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैंने क्वेश्चन और आंसर दोनों ही लिख लिया है। क्वेश्चन और आंसर। इस आंसर को लिखने का रीजन ये है कि बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर इस तरीके से दिया हुआ है कि उसे समझना बच्चे के लिए आसान नहीं है। उसमें लॉजिक्स बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है। हम इसको ऐसे प्रेजेंट करने का रीजन यही है हमारा कि मैं आपको साइड की साइड आपको समझा सकूं कि इस तरह क्यों लिखा गया है। ये तरीका है रटने का और जो मैं बताने वाला हूं वो तरीका है समझने का। तो आइए शुरू करते हैं ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन क्या मांग रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। मेडिसिन कंज्यूम्ड, गुड्स कंज्यूम्ड। मेडिसिन को लेट मैं गुड्स बोलता हूं क्योंकि और भी कोई आइटम हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, और भी वेरियस क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके ऊपर, उसमें गुड्स दिया हो, कुछ भी और गुड दिया हो। तो मेडिसिन को मैं बोलता हूं गुड्स कंज्यूम्ड। तो गुड्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर का फॉर्मूला क्या होता है वो समझाता हूं। कंज्यूम्ड ड्यूरिंग ईयर, इस साल में कितने गुड्स कंज्यूम किए। गुड्स सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक था मेरे पास, सपोज कीजिए एक्स अमाउंट। मेरे पास 10 फोन पड़े थे ओपनिंग स्टॉक में। उसके बाद में मैंने परचेज किए, सपोज करते हैं 10 आइटम थे, परचेज किए मैंने 20 आइटम और। ठीक है, अब मेरे पास टोटल आइटम हो गए कितने? 30। अब टोटल आइटम हो गए 30। अब मेरे को जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा होता है? जो भी सामान बिकने के बाद साल के एंड में हमारे पास बच जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब मैं इसमें से लेस करने वाला हूं क्लोजिंग स्टॉक। अभी बताता हूं इसका रीजन कि मैं क्यों कर रहा हूं। सॉरी, लेस क्लोजिंग स्टॉक। सपोज करते हैं 10 था, 10 की जगह मैं इसको बोलता हूं कि 5। ठीक है, तो 25 जो आ गया ये कंजम्पशन आ गई। कितने गुड्स कंज्यूम हुए? मेरे पास थे स्टार्टिंग में 10 गुड्स, उसके बाद में मैंने 20 और परचेज करे और मेरे पास रह गए कितने? 5। तो मेरे पास हो गए थे टोटल 30, उसमें से 5 ही बचे हैं, यानी 25 आइटम जो है वो कंज्यूम हो गए इस साल के अंदर। तो यही फॉर्मूला, यही तरीका, यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में दिखाता हूं मैं आपको। इस साल में इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए आपको ये अमाउंट फाइंड आउट करनी होगी इस क्वेश्चन में दिए हुए डेटा से। परचेज की फिगर जो कि इसमें कहीं भी नहीं दी गई है, इसमें हमें दी गई है क्रेडिटर्स की वैल्यू। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम सामान परचेज करते हैं और जिन्हें पैसा बाद में दिया जाता है। अगर बाद में दिया जाता है तभी वो क्रेडिटर की तरह हमें हमारी बुक्स में दिखाई देते हैं। चलिए मैं समझाता हूं। एक क्रेडिटर अकाउंट बनाता हूं, क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, इसके अंदर बैलेंस हमेशा क्रेडिटर का क्रेडिट रहता है, बैलेंस बीडी। ओपनिंग क्रेडिटर्स आर 20,000, 20,000 साल के स्टार्टिंग में हमारे पास क्रेडिटर थे। क्लोजिंग क्रेडिटर कह रहा है 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर्स टू बैलेंस सीडी। ठीक है, 50%, इसका 50% यानी हाफ कर दीजिए तो 50% आ जाएगा। 10,000 हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं कि पूरे साल भर में पेमेंट कितनी की गई है, वो यहां पर दी हुई है। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। ये जो क्रेडिटर्स हैं इनसे हम मेडिसिन खरीदते हैं, मेडिसिन। ठीक है, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख, तो 2 बैंक। जर्नल एंट्री क्या रही होगी? क्रेडिटर्स टू बैंक, 2 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। बैलेंस बीटी 20,000, क्लोजिंग ये सब मिला के हो गया 2,10,000 इधर इस साइड में। अब इस साइड को बैलेंस करने के लिए मेरे पास कितना कमी रह गई? 1,90,000।
ये आ गया परचेज बैलेंस फिगर। मेरा स्टार्टिंग में इतना मेरे को देना था क्रेडिटर्स को, इतना मैंने और परचेज किया, इसके बाद में 10,000 का बैलेंस मेरे साल के एंड में बच भी गया, क्रेडिटर्स को अभी भी देना बाकी है, तो यानी इतना मैंने पेमेंट कर दी, तो बैलेंस मेरा आ गया 1,90,000 परचेज। अब मेरे पास परचेज की अमाउंट आ गई है, तो अब मैं निकाल सकता हूँ गुड्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब अमाउंट पेड मेरे को पता है 2 लाख। ठीक है, अमाउंट पेड मेरे को पता है 2 लाख, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, एज इट इज लिख सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, अब ये गुड्स कंज्यूम्ड वाला फॉर्मूला लग रहा है, गुड्स कंज्यूम्ड वाला, जैसे ओपनिंग स्टॉक मेरे पास कितना था, लेस कर दिया मैंने क्लोजिंग स्टॉक, जैसे कि मैंने इसमें बताया ओपनिंग स्टॉक था मेरे पास 50,000 का और लेस कर दिया मैंने क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कह रहा है 45,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक था 50,000, उसमें 45,000 और ऐड कर देंगे तो 95,000, तो क्लोजिंग स्टॉक में लेस कर रहा हूं इस तरीके से। अब बात कर रहे हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स क्यों लेस कर रहा है। ओपनिंग क्रेडिटर है ये 20,000 वाली अमाउंट, अगर मैं इसको इसके फॉर्मेट में अगर उतारूं तो 20,000 रुपए मेरे को पे करने थे। ठीक है, जिसमें से मैंने और बढ़ा दिए क्रेडिटर्स कितने, 1,90,000 का सामान परचेज करके, जिसमें से मैंने बैंक से उनको पे कर दिया कितना, 2 लाख रुपए का, और उसके बाद बच गए 10,000 के क्रेडिटर। ठीक है, तो ओपनिंग क्रेडिटर मैं लेस कर रहा हूं और क्लोजिंग कर रहा हूं ऐड, जिससे कि मेरा नेट डिफरेंस आ जाए क्रेडिटर्स का, कि मैंने कितनी पेमेंट की है। कितनी पेमेंट तो मेरे को पता है, लेकिन इस साल के एंड में भी जो क्रेडिटर्स पेंडिंग रह गए तो उनकी पेमेंट अभी करनी बाकी है, उसी का एस्टिमेट हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो ये तरीका मैं सही नहीं समझता, हमको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना चाहिए और उससे ही फाइंड आउट करना चाहिए कि परचेज की अमाउंट कितनी है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक मेरे पास है, क्लोजिंग स्टॉक भी है मेरे पास मेडिसिन का, इसको मैं हटा दूं और नीचे वाले 2 को मैं हटा दूं। अगर मैं बात करूं, ये हटा दिया, ये हटा दिया। ठीक है, अब ये 2 लाख मेरी ये वाली फिगर है, 20,000 मेरी ये वाली फिगर है, 10,000 ये वाली फिगर है, तो इसका जो बैलेंस अमाउंट आ गया वो मेरा 1,90,000 ये आ गया परचेज। ठीक है, अब परचेज आ गया तो ओपनिंग स्टॉक में, अब इसको मैं सारे को हटा रहा हूं, सॉरी मैंने कुछ गलत वो कर दिया, हटा दिया यार। ओपनिंग स्टॉक वाज 50,000, नहीं गलत नहीं हटाया, वो मेरे को वो समझाना था, और ये 95,000। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं, अब मैं 1,90,000 परचेज को यहां पर पुट कर रहा हूं। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज 1,90,000, इसको हटा दो, 1,90, 50, 45, 1,45 आ गया ना हिसाब, वही हिसाब बन रहा है। तो ये है तरीका, इसका एक्चुअल तरीका। तो इसको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, आपको गुड्स कंजम्पशन का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। गुड्स कंजम्पशन के फॉर्मूले के लिए कोई बहुत बड़ी माया नहीं है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और वो जो परचेज की फिगर आ रही है उसी से आप फिर फाइंड आउट करेंगे कि कितना गुड्स कंज्यूम हुआ है। परचेज की फिगर निकालना जरूरी है। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस।